ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर संभाग में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, अनेक नदी नाले उफान पर, आवागमन बाधित हुआ। भगवान बलराम की जयंती को आज प्रदेश भर में किसान दिवस के रूप में मनाया गया। रायपुर में आयोजित किसान दिवस में मुख्यमंत्री हुए शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री से मुलाकात कर एनएमडीसी मुख्यालय को हैदराबाद से स्थानांतरित कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित करने की मांग की। और केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। बस्तर संभाग में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नारायणपुर जिले में बीती रात से हो रही बारिश के बाद सभी छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। कोंडागांव से नारायणपुर के बीच छेरीबेड़ा नदी के पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण इस मार्ग पर चलने वाली बसों के पहिए थम गए हैं। वहीं ओरछा से नारायणपुर के बीच पिनगुंडा और माड़ी नदी भी उफान पर है। इससे आवागमन बाधित हो गया है। निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं बीजापुर जिले में कल से हो रही बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 के ऊपर से पानी बह रहा है। इसकी वजह से बीजापुर और जगदलपुर मार्ग से आने जाने वाले सैकड़ों राहगीर अपने वाहनों के साथ फंसे हुए हैं। इसके साथ ही दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहीं इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वो खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इससे इंद्रावती के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ आने की आशंका है। लोगों को नदी के किनारे जाने से मना किया गया है, साथ ही सतर्क रहने को कहा गया है। इसी तरह कांकेर जिले में बीती रात से हो रही बारिश की वजह से कांकेर शहर से गुजरने वाली दूध नदी के अलावा जिले के अन्य इलाकों से गुजरने वाली कोटरी, मेढ़की और खंडी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं भानु प्रतापपुर संबलपुर मार्ग पर पानी पुल से लगभग 3 फीट ऊपर बहने के कारण आवागमन बंद हो गया है। इसके साथ ही कोटरी नदी भी उफान पर है। इससे कोयलीबेड़ा मुख्यालय का 18 ग्राम पंचायतों से संपर्क टूट गया है। कोयलीबेड़ा से अंतागढ़ के बीच फांसी नाला पर 3 फीट ऊपर पानी बहने से इस मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों के कलेक्टर को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कल बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की आशंका भी जताई गई है। कल बलौदाबाजार में हुई घटना के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को आकाशीय बिजली और वज्रपात से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने नगरीय निकायों, स्थानीय निकायों और पंचायतों को इस संबंध में स्थानीय बोली में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि बादलों की गरज के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें, जलाशयों से दूर रहें और धातु की वस्तुओं को भी न छुएं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बारिश और गरज चमक के दौरान घर से बाहर है और कोई सुरक्षित स्थान आसपास नहीं है तो दोनों एड़ियों को आपस में मिलाकर उखड़ू बैठ जाएं और अपने कानों को ढक लें। भगवान बलराम की जयंती को आज प्रदेश भर में किसान दिवस के रूप में मनाया गया। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने भगवान बलराम और हल की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने जैविक खेती पर आधारित नवाचारों को देखा और स्टॉलों का अवलोकन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खोलेगी। जैविक खेती से जुड़कर धान के कटोरे के किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने इस मौके पर भगवान बलराम की जयंती को हर वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गौ आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले तथा इस क्षेत्र में किसानों को प्रेरित करने वाले उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया। समारोह को अखिल भारतीय किसान संघ के दिनेश कुलकर्णी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधित किया। किसान दिवस पर प्राकृतिक एवं गौ आधारित कृषि विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए 2000 से अधिक किसान शामिल हुए। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी आज बलराम जयंती पर किसान दिवस का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया भर के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोताओं इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी से मुलाकात की। इस दौरान श्री साहू ने केंद्रीय इस्पात मंत्री से NMDC मुख्यालय को हैदराबाद से स्थानांतरित कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित करने की मांग की। गौरतलब है कि NMDC लिमिटेड की अधिकांश इकाइयां छत्तीसगढ़ में हैं और पिछले 6 दशक से राज्य से अयस्क निकालकर बाहर भेज रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने मंकी पॉक्स से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपात की घोषणा की। मंत्रालय ने अपने परामर्श में मंकी पॉक्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया है। मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा विशेषकर जन स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने का परामर्श भी दिया। जांजगीर चांपा जिले में 3 अलग अलग घटनाओं में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बलौदा थाना क्षेत्र के सुल्ताननार गांव की है, जहां पर नाले में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना मुलमुला थाना क्षेत्र के तागा गांव की है, जहां एक महिला तालाब में फिसलकर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। तीसरी घटना अकलतरा थाना क्षेत्र के कोटमीसोना रेलवे स्टेशन के पास की है। यहां एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उधर कोंडागांव जिले के बोरगांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई। वहीं कार में सवार अन्य 4 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार भी इस हादसे के शिकार हो गए और घायल हो गए। सभी घायलों को फरसगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सक्ती जिले के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने भुतहा गांव के सरपंच की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना दिसंबर 2021 की है, जब आरोपियों ने 52 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत सरपंच द्वारा करने पर शासन ने आरोपियों पर कार्रवाई की थी। इससे नाराज आरोपियों ने सरपंच की हत्या कर दी थी। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने 147 अभियंताओं के नए पदस्थापना के 3 अलग अलग आदेश जारी किए हैं। स्थानांतरित अधिकारियों में अधीक्षण अभियंताओं से लेकर कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता शामिल हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी स्थानांतरित अभियंताओं को 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करने को कहा है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। बिलासपुर जिला चिकित्सालय को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के साथ ही लक्ष्य और मुस्कान प्रमाण पत्र भी जारी किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस उपलब्धि के लिए अस्पताल प्रबंधन को बधाई दी है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जशपुर जिले के 4000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पालकों को व्यंजन प्रतियोगिता के माध्यम से पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भिलाई स्थित खूबचंद बघेल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों की जमानत याचिका दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। और बिलासपुर के सिम्स और जिला अस्पताल में पैथोलॉजी जांच
जांच रिपोर्ट अब मरीज और उनके परिजनों को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी जाएगी। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने दोनों संस्थानों के प्रबंधन को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर संभाग में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, अनेक नदी नाले उफान पर, आवागमन बाधित हुआ। भगवान बलराम की जयंती को आज प्रदेश भर में किसान दिवस के रूप में मनाया गया। रायपुर में आयोजित किसान दिवस में मुख्यमंत्री हुए शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखंड साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री से मुलाकात कर एनएमडीसी मुख्यालय को हैदराबाद से स्थानांतरित कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित करने की मांग की और केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।